बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमनास किचन में आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि मुहर्रम का महीना चल रहा है और हर कोई अपने घर में कुछ ना कुछ बना के तकसीम कर रहा है। तो हमने भी जो ना हलीम की देग बनाई थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर लूँ और व्लॉग भी शेयर कर लूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें, ताकि जो है ना वीडियो भी बन जाए और सवाब भी हो जाए। हलीम बनाने की तैयारी सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी और ब्लेसिंग बात यह थी कि उस दिन हमारी जो है ना वो सुई गैस जो है ना वो नहीं गई थी। तो इस वजह से मैंने उस चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए जल्दी जल्दी ही हलीम की तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे आपको पता है कि एज़ यूजुअल प्याज की कटिंग हो रही है, दालें बॉईल की जा रही हैं। दालें बॉईल करने के लिए मैंने सारी दालें, जिसमें माश की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, ये चारों दालें ली थी और इन चारों दालों को मैंने इकट्ठा 2-2 कप लिया था और बॉईल कर लिया था। यानी ये एक कप जो था ना वो 100 ग्राम का था और 200-200 ग्राम मैंने दालें ली थी और उस हिसाब से ये जो है ना 4 दालें 800 ग्राम दालें हो गई थी। और इसके साथ 2-2 कप ही मैंने जो है ना वो चावल और दलिया लिया था। इसके अंदर 1 कप जो है ना वो मैंने ग्राइंड किया हुआ ना जो है मकई का, कॉर्न का आटा शामिल किया था। अब मेरे पास कुकर में इतनी जगह नहीं थी, हालांकि मेरा काफ़ी बड़े साइज़ का कुकर है। तो पहले मैंने दालें बॉईल कर ली और दलिया और चावल अलग साइड पे बॉईल कर लिए। और 1.5 किलो के करीब जो है ना मैंने चिकन लिया था। ज़्यादा बोनलेस चिकन लिया था और इसके साथ कम जो है ना वो हड्डी वाला लिया था। इसके अंदर सिर्फ ओनली लहसुन और अदरक डाल के ना और नमक डाल के मैंने इसको ना यखनी बनानी शुरू कर दी थी। यखनी मैंने इतनी बनाई थी कि तकरीबन मुझे ना 1 लीटर यखनी चाहिए थी और इसमें मैंने चिकन को बॉईल कर दिया था। उसी कुकर में मैंने यखनी बना ली थी जिसमें दालें बॉईल की थी। दूसरी तरफ जो है ना वो मैंने प्याज का मसाला बनाने के लिए रख दिया था। प्याज आपने गोल्डन कलर का फ्राई करना है। जब अच्छा खासा कलर का प्याज फ्राई हो जाए तो फिर आप इसका हलीम तैयार करेंगे ना, तो एक तो हलीम का कलर बहुत अच्छा आएगा, दूसरा इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अब इसके अंदर मैं जो है ना मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आप सूखी मिर्च शामिल कर दें, खुश्क धनिया, ज़ीरा और इसके अंदर आप लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। ये ऑप्शनल है। और इधर ये मेरा जो बेटा है ना छोटा सा, वो पीछे 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 सुबह सुबह उठ के हमें तंग कर रहा है कि आप जी मुझे टाइम दे। तो उसको अगर टाइम ना देना तो फिर सारा टाइम ही ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने एक दफ़ा वक्फ़ा दे के जो है ना वो उसका टाइम दिया। अब इसके अंदर मैंने 1 पैकेट जो है ना वो हलीम मसाले का ऐड कर दिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। खुश्क धनिया, ज़ीरा, लहसुन और अदरक और हरी मिर्च, इसको मैंने ब्लेंड करके इसमें शामिल कर दिया था। तकरीबन 4 से 5 टमाटर थे और बाकी सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी। और इसके साथ मैंने इसके अंदर खालिस हल्दी डाल दी थी, नमक डाल दिया था, गरम मसाला ऐड कर दिया था साबुत। और फिर जो मसाला पेस्ट बना के रखा था ना वो भी इसके साथ ही डाल दिया था। ज़ीरा भी ऊपर से थोड़ा सा डाला था, काली मिर्च भी पीसी हुई डाली थी, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस स्टेज पे जो है ना आप जितना बुनाई करेंगे ना उतना ही अच्छा होगा, उतने ही ग्रेवी अच्छी बनेगी। अच्छा, जो मैंने चिकन ऐड किया था ना, चिकन माशाल्लाह बहुत अच्छा सा नरम सा गल गया था। और मैंने इसके रेशे जो है ना वो कूट के डाले थे, चॉपर में चॉपराइज़ नहीं किए थे। उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है और हलीम में नज़र नहीं आता। और यखनी मैंने जैसे आपको बताया था कि अलग कर लिया। अब ये जो मसाला तैयार हो रहा है ना, जिसका कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसके अंदर मैं चिकन के रेशे डाल के ना जो यखनी बची है ना उसके साथ इसकी बुनाई करूँगी। जितनी आप अच्छी बुनाई करेंगे उतना ही आपका जो है ना वो ग्रेवी अच्छी बनेगी, उतना ही आपका हलीम मज़ेदार बनेगा। क्योंकि इधर ही जो कौरमा तैयार होगा ना उसके बाद तो सिंपल सिर्फ दालें ऐड करते जाना है और हलीम पकता जाएगा। तो इस तरह मैं यखनी ऐड करते करते इसको भून रही थी। जब मुझे बिल्कुल ग्रेवी निकल जाती थी तो फिर मैं इसको दोबारा जो है ना यखनी डाल के भुनाई कर लेती थी। दालों को मैंने हल्का सा चॉपर कर लिया था, सारी दालों को बस इतना चॉपर करती थी कि इसका जो है ना वो ख़त्म हो जाती थी, दालों की शक्ल ख़त्म हो जाती थी लेकिन कनी कनी उसमें रह जाती थी।
अब मैंने सारी दालों को उसमें शामिल कर दिया था। ऊपर से थोड़ा सा गरम साबुत मसाला और ऐड किया था, 2-3 हरी मिर्चें ऐड की थी, नमक टेस्ट किया था जो कि मुझे थोड़ा सा कम लगा था। वैसे तो आजकल जो हालात है ना, नमक कम ही खाना चाहिए। इसके बाद 2 से 3 घंटे जो है ना, इन हल्की आंच पे जो है ना हलीम को पकाया था। जितना आप अच्छा पकाएंगे उतना हलीम टेस्टी बनेगा, जितना आप कम अच्छा बनाएंगे उतना ही जो है ना वो पकाएंगे उतना ही हलीम जो है ना वो पतला और पानी जैसा बनेगा। इधर मैंने जो है ना वो गरम मसाला, जो हम साबुत गरम मसाला है वो पीस लिया था और हलीम को ना तड़के की तैयारी शुरू कर दी थी। माशाल्लाह पक पक के हलीम जो है ना वो गाढ़ा हो चुका था। एक साइड पे तड़का बन रहा था, दूसरी साइड पे जो है ना वो मैं अब इसके अंदर गरम मसाला शामिल करूँगी। तड़के का और हलीम का बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। लो जी, मज़ेदार सा हलीम जो है ना वो रेडी हो चुका है। तड़का भी एक तरफ से रेडी हो चुका था और जो ऑयल बचा था वो मैंने इसके ऊपर इसकी कलरिंग के लिए डाल दिया था, ताकि हलीम का जो है ना वो अच्छा इसमें टेस्ट आ जाए। और जो प्याज हैं और हरी मिर्चें ना थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर शामिल कर दी थी और बाकी मैंने रख ली थी। जिस जिसके घर भी हलीम बेचते थे, ऊपर से गार्निशिंग करके नींबू का पीस साथ रख के बेचते थे, तो लोगों ने बड़ी तारीफ़ की। बहुत ही मज़ेदार सा हलीम रेडी हुआ था, आप यकीन करें। और बस ये तो सारी बरकत की बात होती है। आप यकीन करें, इतना अच्छा हलीम भी बना और सेकंड नंबर पे इतने घरों में चला गया। मैंने जिस जिन घरों का सोचा नहीं था ना, उनके घरों में भी हलीम चला गया। तो इस तरह अल्लाह की राह में अगर आप खर्च करें ना, कुछ लोग कहते हैं इमामों की चीज़ बन रही है, कुछ लोग क्या कहते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो भी है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि जो भी है सिर्फ अल्लाह के नाम का है। तो अल्लाह के नाम पे ये जो है ना मैंने बना के बांटा था, और आप यकीन करें इतना बेहतरीन और मज़े का, और सब लोगों के घरों में गया, सब ने बहुत तारीफ़ की। और काफ़ी ऐसे लोगों के घरों में चला गया जिनके घरों में कभी सोचा भी नहीं था कि वहाँ भी भेजना है। अल्लाह ने ऐसा सबब बना दिया। तो रिज़्क़ पे अल्लाह ताला की मोहर होती है। तो इसी तरह मैंने डाल डाल के ना माशाल्लाह ट्रे बना बना के लोगों के घरों में भेजी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।